हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं इतना लंबा गैप लग गया मेरे से, है ना। आगे से कोशिश करूंगा कि इतना लंबा गैप ना लगे, है ना। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है यार, जिसकी वजह से मतलब गैप लग जाता है ना। तो भाई अपना चल रहा था मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के अंदर भी अपना रेडिएशन स्टार्ट होने वाला था। लेकिन रेडिएशन में अपने चार चीज पढ़ते हैं, है ना। किरचॉफ लॉ, स्टीफन, विन और न्यूटन। तो ये जो किरचॉफ को छोड़कर जितने भी है ना, सारे हट चुके हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आते हैं, और होते सारे फॉर्मूला बेस्ड है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आप लोगों को, है ना। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं एक इस फैसले पे आया कि मेरे को केटीजी करवानी चाहिए, है ना। तो आई थिंक वो टॉपिक जो है वो आप कर लोगे, ठीक है। वैसे भी हट चुके हैं, है ना। तो लेकिन थोड़ा सा अंदाजा ये है कि मतलब थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह देख लेना, ठीक है। ज्यादा कुछ डीप में पढ़ने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि हट चुका है ना। तो उसको थोड़ा सा देख लेना भाई। और अगर आप चाहते हो कि मैं करवा दूं, तो एक छोटा सा कमेंट डाल देना। आपने तीनों जितने भी लॉज हैं उनको एक ही वीडियो में थोड़ी सी समरी बना के और अच्छे अच्छे चार पांच एग्जाम्पल भी कर लेंगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक क्या छोड़ देना, कमेंट छोड़ देना, ठीक है। तो अभी अपने जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं केटीजी। केटीजी में प्रॉब्लम क्या आती है कि एक तो भैया ग्राफ के इक्वेशन नहीं बनते, ठीक है। दूसरा इक्वेशन समझ में नहीं आती। टेंशन मत लो, एक एक चीज क्लियर करके जाऊंगा। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो देख लेना, सब कुछ दिखाई देने लगेगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस बात यह है कि स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो पूरी देख लेना भाई, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। और तुम्हारा भाई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ाता हुआ आया है और पढ़ाएगा, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। मैं बीच में गायब हुआ ना, मैं बीच में गायब हुआ तो मेरे को मैसेज आ रहे कि भैया क्या बात है, छोड़ दिया क्या। अरे छोड़ूंगा नहीं मैं, टेंशन मत ले। ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो भाई, सबसे पहले तो अपने बात करते हैं किसकी, केटीजी के अंदर, यानी कि अपने बात करते हैं इसके अंदर जो सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं, है ना। वो आते हैं किस पे, आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको अपने वंडरवाल इक्वेशन कहते हैं फॉर आइडियल गैस। क्या होती है, बच्चे बच्चे को पता है भैया, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर टी होता है। कि ठीक है भैया, ये तो बात पता है। लेकिन ये वैलिड तभी होती है जब क्या हो, कंडीशंस क्या हो, आइडियल हो। तो भैया आइडियल कंडीशंस कैसे, कि देख तू ना, जब आइडियल तूने पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर, तो तेरे को बोला होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, कि यानी कि मान ले कि मेरे पास में एक चेंबर है, मेरे पास में एक क्या है, चेंबर है। इस चेंबर में मैंने गैस, मतलब इस चेंबर के अंदर मेरे पास में गैस है, ठीक है। तो ये गैस, ये सिंपल सी बात है, गैस हो तो गैस के मॉलिक्यूल भी तो होंगे। कहा हाँ भैया, बात तो आपकी सही है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो आइडियल कंडीशन अपने को क्या बोलती है, आइडियल कंडीशन ये बोलती है कि ये जो चेंबर के अंदर मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर देसी लैंग्वेज में बताऊं तो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का अलग जो जितने भी पार्टिकल है उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। तो भैया लेना देना मतलब कैसे, कि इसके ऊपर क्या है कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब ये अपने आप में घूम रहा है। बात समझ में आई है ना। कि ये सिर्फ अपने आप में घूम रहा है, इसको मतलब ही नहीं है, बहुत सेल्फिश है भाई ये, है ना। इसको मतलब ही नहीं है कि कोई सामने वाला क्या बोल रहा है, मेरे को बुला रहा है, खींच रहा है, नहीं कर रहा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। सब अपने अपने क्या है, अपनी अपनी धुन में घूम रहे हैं। ये कंडीशन होती है फर्स्ट। यानी कि याद रखने के लिए आप याद रखोगे कि आइडियल कंडीशन क्या होती है, आवारागर्दी की कंडीशन होती है। जितने भी मोलिक्यूल है सारे आवारागर्दी करते हैं, मतलब कि
भले ही कोई इसको कोई भी मतलब आसपास के आस पड़ोस के या मतलब जितने भी है उनको कोई भी बोले कुछ भी बोले खींचे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, ये अपनी धुन में चलते रहेंगे। तो ठीक है भैया समझ गया। दूसरा क्या होता है कि इनका जो साइज होता है ना, इनका जो साइज होता है ना वो बहुत छोटा माना जाता है। ठीक है, जो गैस के मॉलिक्यूल का साइज है ना वो बहुत छोटा माना जाता है। तो ठीक है भैया मैं समझ गया कि हाँ भैया छोटा सा जो मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करता हूं कि मान ले कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, वी है, पूरा टोटल वॉल्यूम क्या है, वी है। तो सिंपल सी बात है पूरे मॉलिक्यूल पूरे वॉल्यूम के अंदर गैस होगी कहाँ भैया। अब मैंने क्या किया, क्या एक बात बता कि ये जो मॉलिक्यूल है क्या इसका अगर मैं तेरे को खुद से बोलूं कि हाँ कि इसका कोई ना कुछ तो मतलब इसका वॉल्यूम होगा, कहा हाँ भैया ऐसे तो नहीं कह सकते अपने कि मतलब बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है इसका, है ना। तो मैं क्या करता हूं कि इन सबको जितने भी मॉलिक्यूल ये घूम रहे हैं ना इन सबको पकड़ के मैं एक कॉर्नर में ले आता हूं। तो क्या ये बिल्कुल एक छोटे से एरिया में सिमट जाएंगे इतने से में, कहा हाँ भैया बात तो आपकी सही है कि इन सबको पकड़ा मैं, ठीक है, और यहाँ पे ले आया। ठीक है, यहाँ पे ले आया पकड़ के, तो क्या ये छोटे से एरिया के अंदर, या छोटे से एरिया नहीं बोलूंगा मैं, वॉल्यूम बोलूंगा कि क्या ये छोटे से वॉल्यूम में सिमट जाएंगे, कहा हाँ भैया। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि ये जो पूरा वॉल्यूम है इसके रिस्पेक्ट में क्या ये वॉल्यूम इन पूरे गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है? कहा भैया बात तो आपकी सही है कि एक का कुछ ना कुछ मतलब वॉल्यूम था, इन सबको पकड़ के मैं एक जगह ले आया। ठीक है, तो इतना सा वॉल्यूम इन सब ने इकट्ठा मतलब ऑक्यूपाई किया। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि ये जो इतना जो वॉल्यूम आया है ना ये किसका है, गैस के मॉलिक्यूल्स का है। तो क्या मैं इस पूरे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसको नेगलेक्ट मान सकता हूं? कहा भैया इतना सा तो है ना, तो नेगलेक्ट मान सकते हो आप, है ना। तो यही तेरी कंडीशन है, कौन सी, कौन सी, सेकंड, आइडियल कंडीशन सेकंड। क्या बोलती है कि जो गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है ना वो टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या मानते हैं अपने, नेगलेक्ट। क्या ठीक है भैया मैं समझ गया ये बात तो, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, क्या आइडियल कंडीशंस कभी पॉसिबल होती है क्या? आइडियल कंडीशंस तो कभी पॉसिबल नहीं होती। कहाँ भैया पॉसिबल तो नहीं होती। तो जैसे वंडरवाल जी को पता चला, ठीक है, मतलब वंडरवाल जी ने ये दी इक्वेशन, ठीक है, आस पड़ोसी आ गए, बोलते भैया कहाँ, हमने ना एक चैम्बर लिया, ये पड़ोसियों ने बोला है, ये पड़ोसियों ने बोला, ठीक है, कि हमने एक चैम्बर लिया इसके अंदर गैस लिए है, वंडरवाल जी हमने इसके अंदर गैस ली है। अच्छा, हमने गैस ली ना, तो आपका जो आपकी जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने इसका प्रेशर निकाला, इसके ऊपर आपकी ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हमने अप्लाई की। लेकिन यकीन मानो आपकी जो इक्वेशन है ना उसका उससे एक भी चीज मैच नहीं हुई। तो वंडरवाल जी ने बोला कि होगी, कैसे, कि मैं इसको ना थोड़ा सा इसके अंदर कुछ करेक्शंस ऐड करता हूँ। कैसे, क्या देखो मैंने ये जो माना है ना उसके अंदर ये माना है कि ये जो मॉलिक्यूल है ना इसका अपने आस पड़ोस वाले से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। क्या तो होता क्या है जी, का होता ये है कि जैसे मान लो कि इसके ऊपर अगर मैं कहता हूं कि इस चेंबर के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो किस वजह से लग रहा है, किस वजह से लग रहा है, का भैया गैस की वजह से लग रहा है। तो गैस की वजह से भी कैसे लग रहा है, गैस में ऐसा क्या हो रहा है कि जिससे मतलब जो ये चैम्बर है इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। का भैया जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता का भैया मेरे को ऐसा लगता है ना कि ना ये जो मॉलिक्यूल है ना सिंपल सी बात है एक जगह रुका हुआ तो नहीं है क्योंकि आवारा है ना। कहा हाँ भैया, तो सिंपल सी बात है कि ये ना मतलब इधर उधर घूमता 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 जाएगा और यहाँ पे टकराएगा, किससे, वॉल से टकराएगा। क्या ये एक ही टकराएगा क्या, करना भैया बहुत सारे टकराएंगे, बहुत सारे टकराएंगे, तो सिंपल सी बात है ये भी टकराएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई और मॉलिक्यूल है ये भी टकराएगा, टकराएगा तो क्या बनेगा इस यहाँ पे का भैया फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो मतलब सिंपल सी बात है प्रेशर भी होगा। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है ना, फोर्स के सिर्फ दो ही फॉर्मूले होता है ना, एक मार एक पा, है ना। एक तो क्या होता है माँ होता है और एक क्या होता है पा होता है ना। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ इसके ऊपर पूरे फोर्स लग रहा है तो मैं ए से डिवाइड कर दूंगा तो प्रेशर आ जाएगा। तो एक टाइप से मैं इसी कह सकता हूँ कि क्या वॉल के ऊपर प्रेशर लगेगा
कहा भैया लगेगा, किस वजह से लगेगा, भैया मॉलिक्यूल टकराएंगे इस वजह से लगेगा। कहा का भैया इसका और इसका क्या लेना देना है कि अब देख कि ये जो मॉलिक्यूल है ना ये इससे टकरा रहा है, कहा तो प्रेशर बनेगा, कहा भैया बनेगा। ये तब कंडीशन है जब क्या है कि इसको जैसे कि अब ये आया, ठीक है, इधर देख ये मॉलिक्यूल आया यहाँ पे टकराया, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब ये टकराएगा तो क्या इसको आसपास वालों से कोई लेना देना है क्या? करना भैया इनको आसपास वालों से तो कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये कोई स्पीड मान ले कि v से टकराएगा इससे, कहा भैया v से टकराएगा। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो क्या ऐसी आइडियल कंडीशन पॉसिबल है कि इसको पड़ोसियों से कोई लेना देना ना हो? ऐसा कोई पड़ोसी देखा है जिसको अपने पड़ोसियों से लेना देना ना हो? करना भैया ऐसा तो कोई पड़ोसी नहीं है ना। लोग अपने अपने दुख से कम दुखी होते हैं लेकिन दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हो जाते हैं भैया, है ना। तो वही चीज है कि ये इधर भाग रहा था, ये इधर भाग रहा था, लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, ये सब पड़ोसी हैं। इसको बोलते कहाँ जा रहा है? कब मैं टकराने जा रहा हूँ। तो तू टकराएगा, तू टकराने जा रहा है कहाँ आकर, लेकिन ना तू इधर आ, क्योंकि सिंपल सी बात है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जो कि हर पार्टिकल करता ही है ना। तो ये इसको खींचने लगता है। तो क्या ये भी इसको खींचेगा? कहाँ भैया ये भी इसको खींचेगा। क्या ये भी खींचेगा? कहाँ ये भी खींचेगा। लेकिन फिर भी ये बहुत डीट है, जाके टकरा जाता है। तो तू मेरे को बस इतना बता दे कि क्या ये इस जितनी स्पीड से यहाँ पे टकराया था उतनी स्पीड से यहाँ पे टकरा पाएगा क्या? तो ना भैया, अब इसको रोकने वाले हैं लोग, ठीक है, काफी रोकने वाले हैं, इसलिए क्या करता है ये यहाँ पे थोड़ी सी कम स्पीड में टकराता है। कम स्पीड में टकराएगा तो सिंपल सी बात है प्रेशर भी थोड़ा सा कम आएगा। तो यहाँ पे अगर P आया था तो यहाँ पे P से थोड़ा कम आएगा। ये बात बताई किसने? अपने वंडरवाल जी ने। क्या तो भैया बात, तो फिर इसके अंदर क्या करें? क्या कुछ नहीं, आप जो ये प्रेशर P मिल रहा है ना इसके अंदर जो प्रेशर P मिल रहा है कहाँ, तो उसके अंदर ना थोड़ा सा ऐड कर दो, ठीक है, करेक्शन ऐड कर दो। तो क्या ऐड करेंगे? क्या भैया करेक्शन ऐड कर दो आप, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, ये क्या हो जाती है, सॉरी वी स्क्वायर, ये क्या हो जाती है, ये करेक्शन यूनिट हो जाती है किसकी? प्रेशर के लिए। तो भैया ए क्या है? ए यहाँ पे वंडरवाल कांस्टेंट है, ठीक है, ये सब दिए होंगे आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। ए क्या हो जाएगा? वंडरवाल का हो जाएगा, ठीक है, और एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, और वी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। तो ठीक है भैया, इतनी बात तो समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। कहा अब दूसरी बात ना और बोली वंडरवाल जी ने, कौन सी? कि ये जो आपने नेगलेक्ट माना है ना, इसका भी मैं करेक्शन देता हूं। क्या कि जब मैं इनको ना, जब इनको मैं पकड़ के एक जगह लेके आऊंगा ना, एक जगह लेके आऊंगा, तो जैसे मैंने बोला था कि नेगलेक्ट होगा, तो आइडियल कंडीशन में नेगलेक्ट होगा, लेकिन जब आइडियल नहीं है, ये क्या है? रियल गैस। इसको क्या बोला? रियल गैस। इसको क्या बोला? रियल गैस बोला, ठीक है। तो रियल गैस की कंडीशन में अगर बात करेंगे ना, तो ये जो वॉल्यूम है ना, इसको मैं नेगलेक्ट नहीं मानूंगा। क्या नहीं मानोगे तो भैया क्या करोगे? क्या इसमें भी मैं एक करेक्शन यूनिट ऐड करूंगा। क्या ऐड करोगे? क्या भैया जो मेरा एक्चुअल वॉल्यूम है ना, जिसके अंदर गैस घूम रही है, जिसके अंदर गैस घूम रही है, वो v की बजाय थोड़ा सा कम है। का कितना कम है? का वो b इंटू एन कम है। कितना कम है? b इंटू एन कम है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। मेरे को नहीं लगता कि तेरे को किसी ने ये चीजें बताई होगी, रटवाया होगा तेरे को, है ना। क्या भैया एक बात तो है, कहाँ कुछ ना कुछ तो अलग मिलता है ना। कहाँ व्हाइट बोर्ड और शक्ल देख के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अरे यार मेरे से बड़े फायर तुम हो यार, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू, सिंपल सी बात है, एन आर। ये अब ये जो इक्वेशन बनी है ना, ये रियल गैस के लिए बनी है। अब वंडरवाल जी ने बोला अब तू ये कहीं भी लगा, अब तू ये कहीं भी लगा। कि भैया आर की वैल्यू क्या होती है? का आर इक्वल्स टू क्या होता है? याद रखना, थोड़ा सा आगे काम आएगा कि आर इक्वल्स टू क्या होता है? एन ए इंटू के होता है, ठीक है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? सॉरी, एन ए क्या हो जाएगा भैया? सोडियम। केमिस्ट्री से बाहर निकल। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एवोगेड्रो।
वैल्यू कितनी होती है का भैया 6.023 इंटू 10⁻⁻23 का भैया हंसे क्यों, सही तो बोला है। एक बात बता, ये जब नंबर है किसके, पार्टिकल के, का भैया क्या होता है, ये होता क्या है भैया, ये है क्या एक्चुअल में, देख ये होता है एवोगैड्रो नंबर, होता है एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट है। अगर मैं तेरे को बोलूं कि तेरे पास में एक मोल कोई भी पार्टिकल ले लेता हूं, मैं बोलता हूं तेरे पास में एक मोल है, तो उन पार्टिकल का कुछ ना कुछ नंबर तो होगा, कहा वो नंबर होता है ये। तो क्या वो एक से छोटा हो सकता है क्या, ना भैया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर तू नेगेटिव लगाएगा तो नेगेटिव का मतलब क्या है, वो तो तेरी डिजिट एक से छोटी होगी ना। कहा हाँ भैया बात तो आपकी सही है। तो क्या पार्टिकल तेरे पास में एक से छोटा हो सकता है क्या, कोई भी नंबर एक से छोटा हो सकता है क्या, मतलब फिजिकल नंबर यानी क्वांटिटी जो है तेरे पास में। अगर मैं तेरे को कहूं कि तेरे पास में -2 आम है, तू मानेगा क्या, ना भैया ये तो नहीं मान सकता। मिनिमम आम क्या होगा भैया, मिनिमम 0 होगा, ठीक है, और अगर मैं वैसे देखा जाऊं तो 1 होगा। हाँ, तो इसका मतलब पार्टिकल है तो क्या वो नेगेटिव हो सकता है क्या, करना भैया एक से कम नहीं हो सकता, इसलिए कितना आएगा, +23 आएगा। गलती मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बताया, ठीक है। तो ये हो गया, क्या ठीक है भैया। क्या भैया के क्या है, के को बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोलते हैं। याद रखना, ये वैसे तेरे को दिया होगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। वैल्यू इसकी होती है 1.38, ठीक है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये -23 होता है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि तेरे को याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब या तो तेरे को अगर क्वेश्चन के अंदर यूज आएगी वैल्यू तो तेरे को दी होगी, ठीक है, और अगर यूज नहीं आएगी तो ये कहीं ना कहीं कट रहा होगा, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, क्या ठीक है भैया, मैं समझ गया। इसको क्लियर कर दूं, कहा भैया कर दो। क्या भैया ये मोल वाला थोड़ा सा एक बार और बता दो, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। वैसे तो केमिस्ट्री में पढ़ के आया है, लेकिन फिर भी मैं तेरे को थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ नहीं कि अगर मैं तेरे को बोलता हूँ कि मेरे पास में एक चैम्बर है, इसके अंदर मैंने कोई भी किसी भी टाइप के पार्टिकल भर रखे हैं, क्या कर रखे हैं, किसी भी टाइप के पार्टिकल भर रखे हैं, ठीक है, और मैं कहता हूं कि इसके अंदर कितने हैं, 1 मोल पार्टिकल है, कितने हैं, 1 मोल पार्टिकल है। तो सिंपल सी बात है, 1 मोल पार्टिकल के अंदर कुछ ना कुछ तो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, कहा तो वो नंबर कितना होता है, Na के इक्वल होता है। Na कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। एक वो वहां पे आर आया था, उसकी वैल्यू याद रखना कितनी होती है, 8.314, ठीक है, होती है, ठीक है। इसको तू क्या लिख सकता है, इसको तू 25/3 भी लिख सकता है। कि भैया आप यूनिट क्यों नहीं लिखते हो, क्योंकि यूनिट में तेरे को रट्टा नहीं मरवाऊंगा, यूनिट में तेरे को निकाल नहीं सिखाऊंगा, इसलिए मैंने नहीं लिखी, ठीक है। तो याद रखना ये इसको क्या लिख सकता है, तो 25/3 याद रखना, ताकि एसआई के अंदर होता है ये, ठीक है, एसआई के अंदर होता है वैल्यू पूरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25/3। तो भैया 25/3 क्यों, क्योंकि तेरी कैलकुलेशन इजी होने वाली है 25/3 से, ठीक है। तो भाई इसको हटाते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आ रहा है अपना 144। भाई जो नए है ना चैनल पे, उनको मैं बता दूं कि ये जो मेरे आधे पीडीएफ है ना, ये मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है कि भैया मेरे को ना नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है, और हाँ एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना, ठीक है, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं यहां के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। देखो सबसे पहले तो आपको दिमाग जाना चाहिए कहां पे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पे, जो जो कांस्टेंट हो उनको छोड़ देना और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन निकाल देना। और दूसरी चीज क्या है कि हमेशा याद रखना, मिक्सिंग के क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आती है, तो मिक्सिंग का हमेशा एक ही चीज लगाना कि एन फाइनल बराबर एन इनिशियल बराबर एन फाइनल, यानी कि स्टार्टिंग के इनिशियल मोल इक्वल्स टू फाइनल मोल, ठीक है। बस इस पे तुम्हारे सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, अब देखना, ठीक है।
बाकी जितनी भी चीजें हैं सारी क्वेश्चन के साथ में आ जाएगी। तो भैया मेरे को बोल रहा है कि वेसल का वॉल्यूम दे रखा है 7 लीटर दे रखा है, 0 डिग्री मेरे को दे रखा है टेम्परेचर, और 1.3 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल क्या दे रखा है मेरे को, ये प्रेशर दे रखा है, ठीक है। और मोल पूछ रहे हैं यार, सिंपल सी बात है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ठीक है। कितना दे रखा है का भैया 1.3 इंटू 10 की पावर 5 का भैया इंटू क्या करूंगा 7 कहा भैया लीटर दे रखा है ना, 7 लगा दो। जैसे ही तूने 7 लगाया वैसे ही तेरे को -5 मिला। का भैया कैसे कैसे, ये मैंने पास्कल में लिया है, यानी कि एसआई यूनिट है। कहा तो ये भी मैं किस में लूंगा, एसआई यूनिट में लूंगा। कहा तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, लीटर होती है क्या? तो ना भैया लीटर तो नहीं होती, इतना तो मैं बेवकूफ नहीं हूँ। कहा तो बेवकूफ नहीं है तो बता फिर एसआई यूनिट क्या होती है? तो भैया एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। कहा लेकिन भैया अब इतना भी मैं समझदार नहीं हूँ कि मैं लीटर को कन्वर्ट कर लूं किसमें, मीटर क्यूब में। वो थोड़ा सा बता दो। बिल्कुल बताऊंगा, याद रखना, याद रखना। 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। का भैया अब ये क्या पंगा है? देख, अगर तू थोड़ा सा समझदार होता तो डेसी का मतलब होता है 10 की पावर -1, ठीक है। तो तू क्या बोलता कि भैया मैं समझ गया कि क्या का 1 लीटर इक्वल्स टू क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा कि भैया 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। का भैया आपने तो बोला था डेसी क्या होता है, 10 की पावर -1। हाँ होता है, लेकिन ये देख क्यूब भी तो है इसकी, है ना। ये ऐसे होता है, एक्चुअल में कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। पूरे पे क्यूब होती है, तो इसलिए वहां पे क्या आ जाती है, ये आ जाती है। क्या ठीक है भैया मैं समझ गया का क्या, कि अब मेरे को 7 का वॉल्यूम निकालना है, 7 लीटर का, तो मैं इधर भी मल्टीप्लाई 7 कर देता हूँ, इधर भी मल्टीप्लाई 7 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया मेरा 7 लीटर इक्वल्स टू 7 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो भैया चेंज हो गया, 7 लीटर किस पे चेंज हो गया, मीटर क्यूब में। तो सिंपल सी बात है कि इतना आ गया 7 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू भैया एन मेरे को निकालना है। वेरी गुड। तो भैया आपने मेरे को बोला कि आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314। कहा भैया, लेकिन आपने मेरे को बोला कि मैं यूज करूंगा कितना, 25/3 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, भैया 0 डिग्री सेल्सियस है। भैया पूरा 0 हो गया फिर से वही गलती कर रहा है। टी की क्या होती है एसआई यूनिट का भैया, कैलविन। कैलविन तो 0 डिग्री क्या होता है का भैया 273 कैलविन। कितना आ गया 91। नीचे ले आऊं कहा भैया, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा का भैया 1.3 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 25 इंटू 91। इसको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा, है ना। मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको, ठीक है। आंसर क्या है इसका, आंसर इसका जाएगा फर्स्ट कितना, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 23। इतना आ जाएगा। क्या नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है क्या? हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। ये क्या आ जाएंगे तुम्हारे, इसको अगर डिवाइड करोगे ना, है ना, इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे आएगा कितना, परफेक्ट आएगा 4 का। भैया आपको कैसे पता, बस मेरे को पता है, ठीक है। कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। 4 आएगा, यानी कि तुम्हारे पास में नंबर ऑफ मोल आगे कितने 4 का। हाँ भैया, अब तुमको निकालने हैं कितने क्या मोलिक्यूल्स। तो एक मोल के अंदर कितने मोलिक्यूल्स होते हैं, तो भैया एक मोल के अंदर ना, एक मोल के अंदर मोलिक्यूल होते हैं कितने, 6 इंटू 10 की पावर 23 आपने मेरे को बताया। तो भैया तो 6.023 होते हैं ना, कहा मैंने लगभग मैं ये ले लिया। का ठीक है भैया, तेरे पास कितने मोल है का भैया 4। तो मैं तेरे को नहीं लगता मल्टीप्लाई इधर भी 4 कर दूं और इधर भी 4 कर दूं का। हाँ भैया कर दो, ये शायद 0.4 आएगा, 0.4 आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, ठीक है। इसको करोगे तो यहाँ पे क्या बन गया तो भैया 0.4 मोल बन गया, ठीक है। 0.4 मोल के अंदर कितने कितने मोलिक्यूल हो जाएंगे, इक्वल मत लगाओ यार, कितने मोलिक्यूल हो जाएंगे
कि भैया इसके अंदर हो जाएंगे 2.4 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻23। ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लेना भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 क्या बोल रहा है कि भैया रियल गैस है ना वो बिहेव कैसे करती है आइडियल की तरह, कौन सी कंडीशन में करती है कि यार पढ़ते हुए आए हो यार, है ना, कि लो डेंसिटी होनी चाहिए, हाई हाई टेम्परेचर होना चाहिए और लो प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है। तो भैया इसका रीजन क्या होता है, तो देख रीजन इसका ये माना जाता है, ये माना जाता है कि अगर मैं प्रेशर बहुत कम रखूंगा तो सिंपल सी बात है मेरा वॉल्यूम भी तो ज्यादा होगा। मान ले कि प्रेशर कम है तो इसका मतलब यहाँ पे गैस के पार्टिकल भी कम है क्योंकि टकराने वाले कम है। हाँ भैया, कम है तो इनके बीच में दूरियां भी ज्यादा होंगी। हाँ भैया, और दूरियां ज्यादा होंगी तो सिंपल सी बात है कि अगर दूरियां ज्यादा होती हैं तो परेशान करने वाले भी कम होते हैं। हाँ भैया, और जिसके अंदर कि अगर परेशान करने वाले नहीं होंगे तो ये अपना अपना अकेले अकेले घूमेंगे। कहाँ भैया, और अकेले अकेले घूमेंगे तो उसको अपने क्या बोलते हैं आइडियल कंडीशन। कहाँ भैया, बात तो आपकी सही है। का भैया टेम्परेचर ज्यादा क्यों, कि जैसे ही मैं टेम्परेचर ज्यादा करूंगा तो ये इतनी तेज दौड़ने लगेगा कि इसको फर्क नहीं पड़ेगा कि इसको कौन रोका है। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए। तो भैया डेंसिटी लो क्यों, वही सेम ही चीज है। डेंसिटी का मतलब क्या है कि भैया मेरे पास में ना वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, डी बराबर क्या होता है एम अपोन में वी होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, एम मेरे पास में कम है, मास कम है, इसका मतलब मेरे पास में अंदर वाला मटीरियल कम है, गैस की क्वांटिटी कम है। कहाँ भैया, और ये मेरे पास में बहुत ज्यादा है यानी कि अभी भी तो पार्टिकल दूर दूर है। कहाँ भैया, अब दूर दूर है तो सिंपल सी बात है फिर से इसको फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ घूम रहा है ना। कहाँ भैया, समझ गए हम। इसका मतलब कि किस किस कंडीशन में आइडियल की तरह बिहेव करेगी रियल गैस, का भैया टेम्परेचर हाई होना चाहिए, का भैया डेंसिटी कम होनी चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, तो भैया प्रेशर कम होना चाहिए। ये कंडीशन है। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो ठीक है भैया, समझ गया। तो आंसर क्या चला जाएगा, 115 का आंसर क्या चला जाएगा, तो भैया फोर्थ चला जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 116। 116 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में दो गैसेज है, ठीक है, इक्वल मोलर अमाउंट आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम, भैया थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, आहा, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि टी ए इक्वल्स टू टी बी है। वेरी गुड भैया, ठीक है, समझ गया। ठीक है, और जो प्रेशर है ना वो क्या है, पी ए और पी बी है। बिल्कुल, का भैया पी ए है और इसका पी बी है। वेरी गुड। और क्या बोल रहा है का भैया वॉल्यूम बोल रहा है वी ए और वी बी है, वी ए और वी बी है। ठीक है, और ठीक है, तो रिलेशन बता दो कि कौन सा ट्रू होगा। सिंपल सी बात है कि पीवी इक्वल्स टू एन आर टी हो जाएगा। कहाँ भैया हो जाएगा, क्या आर इक्वल है दोनों गैसेस के लिए, कहाँ भैया कांस्टेंट है ये तो इक्वल रहेगा। क्या टी भी इक्वल है, कहाँ भैया टी भी इक्वल रहेगा। क्या मोल भी सेम है क्या इनके, मोल का नहीं हुआ, हाँ मोल भी सेम है, तो भैया इसके भी मोल सेम है यानी एन ए इक्वल टू एन बी है। कहाँ भैया, तो इसका मतलब ये भी सेम है। कहाँ, तो तेरे को नहीं लगता कि पी वी इक्वल्स टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। कहाँ भैया, तो तेरे को नहीं लगता पी ए और वी ए इक्वल्स टू कांस्टेंट है यानी एन आर टी आएगा। कहाँ, और अगर मैं कहूं कि पी बी और वी बी बोलूंगा तो वो भी तो एन आर टी आएगा। कहाँ, तो वो भी एक कांस्टेंट ही आएगा जो कि सेम होगा। कहाँ, तो मैं दोनों को इक्वल रख देता हूं तो क्या आ जाएगा, तो भैया पी ए वी ए इक्वल्स टू पी बी वी बी आ जाएगा भैया।
ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पी ए वी ए इक्वल्स टू पी बी वी बी आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर सेम। क्वेश्चन नंबर 117। 117 क्या बोल रहा है कि भैया इक्वल वॉल्यूम है मेरे पास में, किसका इक्वल वॉल्यूम है मेरे पास में, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और हीलियम का। ठीक है, गैसेस है मेरे पास में, सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है। ओहो, ठीक है भैया, इसका मतलब सेम प्रेशर है मेरे पास में, क्या है, सेम सेम टेम्परेचर है सबका, टी टी टी, और सबका पी पी पी। क्या ठीक है भैया, और बोल रहा है विच इज द, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके सबसे ज्यादा है ये पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है। कहा हाँ भैया, क्या इन सब के, क्या इन सब के, अगर मेरे को पूछ रहा है कि किसके अंदर ज्यादा पार्टिकल है या मॉलिक्यूल है, तो सिंपल सी बात है, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसी का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा। कहा हाँ भैया, आजा देखते हैं, क्या आर सेम है, कहा हाँ भैया, क्या टी सबका सेम है, कहा हाँ भैया, क्या सबका पी सेम है, कहा हाँ भैया। तो इसका मतलब कि और है भी, वॉल्यूम भी सेम है क्या, इक्वल वॉल्यूम है, बोलो वॉल्यूम भी इक्वल दे रखा है, तो सिंपल सी बात है ये भी सेम है, कहा हाँ भैया। तो इसका मतलब n इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया, यानी कि सबके लिए सेम आ गया। कहा हाँ भैया, अगर मैं इसके लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा, मोल लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि n इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, पीवी अपॉन में आर टी लिखूंगा। कहा पी वी आर तो सेम ही है सबके लिए, टी भी सेम है, इसके लिए भी क्या लिखूंगा, सेम यही आएगा, इसके लिए भी सेम यही आएगा, यानी कि सबके मोल के नंबर भी इक्वल आएंगे। कहा हाँ भैया, अगर नंबर ऑफ मोल इक्वल आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल भी इक्वल होगा। कहा, तो आंसर क्या चला जाएगा कि सबके अंदर भैया सेम है, सबके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो सिंपल सी बात है, आंसर चला जाएगा चौथा। लेकिन इसका आंसर आप मेरे को एक और दोगे, मेरे को यह बताओगे कि नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर ज्यादा है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, या मैं कहता हूं कि सबसे कम किसमें होंगे, तो पूरा लिखना। ठीक है, किसके किसके बराबर होंगे, किसके सबसे कम होंगे, ठीक है, और किसके ज्यादा होंगे। ठीक है, ठीक है भैया, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 118। 118 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में वंडर वाल इक्वेशन है, तो मतलब किस पे लगती है, अरे यार सभी टेम्परेचर और सभी प्रेशर पे लगती है, तुमको बताया ही था मैंने, है ना, कि सभी टेम्परेचर सभी प्रेशर पे जो वंडर वाल इक्वेशन अपने लिखी थी, कौन सी, पी प्लस, है तो वही ना, है ना, है तो ये भी वंडर वाल इक्वेशन ही है, कौन सी, ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर इंटू का भैया वी थोड़ा सा कम मिलेगा मेरे को, बी इंटू एन मिलेगा। ठीक है, इक्वल्स टू एन आर टी। तो हर जगह हर प्रेशर हर टेम्परेचर पर लगती है, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर की कोई कंडीशन नहीं है इसमें। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, फोर्थ आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात सुन में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोल रहा है अभी, 119 बोल रहा है कि मेरे पास में एक बॉक्स है, कंटेन एन मोलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, वेरी गुड। ठीक है, और इफ द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज डबल, मैंने डबल कर दिए हैं कि इसको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को, तो देन प्रेशर विल, ओहो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, कहा भैया, तेरे पास में ये बोल रहा है मेरे पास में बॉक्स है, बॉक्स है तो क्या उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। कहा भैया, वॉल्यूम कांस्टेंट, का ठीक है भैया, क्या टेम्परेचर कोई चेंज किया, का ना भैया, आर तो फिक्स ही होता है। कहा भैया, इसका मतलब तेरा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, एन के। कहा, अगर इसका मतलब कि तू अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 टाइम्स करेगा तो प्रेशर भी कितना हो जाएगा, का भैया 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तू अगर 2 गुना होगा तो मैं भी 2 गुना होऊंगा, अगर तू 3 गुना होगा तो मैं भी 3 गुना होऊंगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख ले,
कि P बाय N इक्वल्स टू क्या आ जाएगा RT बाय V। कहा भैया, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा P बाय N इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा। कहा भैया, तो इसका मतलब अगर तू इसको 2 गुणा करेगा तो ये भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तभी तो सेम रहेगी ना। कहा भैया, अगर इसको तू 3 गुणा करेगा तो ये भी 3 गुणा हो जाएगा, तभी तो कांस्टेंट आएगा। कहा भैया, तो इसका मतलब कि अगर तू 2 गुणा कर रहा है तो तेरा प्रेशर भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो थर्ड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 120 120 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास बिना एक आइडियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस मिक्सचर है। ओहो, आइडियल गैस मिक्सचर का भैया कहा दिमाग में आ गया कि क्या पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। वेरी गुड, ठीक है। और बोल रहा है भैया बैलून के अंदर एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन क्या दे रखा है कि भैया पीवी वी की पावर कितनी दे रखी है 2/3 दे रखी है। वेरी गुड, इक्वल्स टू कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। तो द टेम्परेचर इनसाइड द बैलून क्या होगा। देख मेरी बात सुन, कहा कि तेरे को आइडियल गैस के लिए कुछ ऐसा सा दे रखा है, कैसा सा, क्या ऐसा सा दे रखा है, ठीक है। तेरे को रिलेशन किसका दे रखा है कि भैया मेरे को रिलेशन पी और वी का दे रखा है, ठीक है। लेकिन मेरे को जो पूछ रहा है ना वो पूछ रहा है टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ में रिलेट करने की कोशिश कर रहा है कि एक्सपेंड कर रहा है और पूछ मेरे को क्या कर रहा है, यानी एक्सपेंड कर रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम का काम कर रहा है। कहा भैया, और अगर सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर पूछ रहा है तो टी के साथ में रिलेट करने की बात कर रहा है। कहा, और आइडियल गैस है तो सिंपल सी बात है, तू ऐसे नहीं कह सकता कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो होगा ही होगा। हाँ भैया, ये तो मैं बोल ही सकता हूं। अगर तेरे को इस रिलेशन से किसके बीच में रिलेशन बनाना है, ये तेरे को रिलेशन किस में दे रखा है कि भैया ये पी वर्सेज किसका है, तो ये पी वर्सेज वी का रिलेशन है। लेकिन मेरे को क्या चाहिए कि भैया मेरे को टी वर्सेज वी का चाहिए, अकॉर्डिंग टू मतलब क्वेश्चन। कहा भैया, तो तेरे को पी को हटाना पड़ेगा। कहा भैया, हटाना तो पड़ेगा। कैसे हटाएगा कि भैया ये रहा कि पी इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी, हट गया भैया। कहा, क्या तेरे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। कहा भैया, क्या तेरे आर कांस्टेंट है। कहा भैया, तो यानी कि तेरा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसका, टी बाई वी के। कहा भैया, या तू ये नहीं मान, ये नहीं, तो ये मत मान, इसको उठा के यहां पे रख दे। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन आर टी बाई वी। कहा भैया, इंटू ये वाला वी कितनी 2/3 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कहा भैया, क्या ये तेरा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कहा भैया, तो यानी कि तेरा आ गया क्या कि टी इंटू वी की पावर, इसको ऊपर लेके जाएगा तो क्या आएगा 2/3 -1 मेरे वी ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई वी -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। कहा, टी इंटू वी की पावर 2/3 -1। कहा भैया, तो ये कितना आ गया, तो भैया ये आ गया कितना, कितना आ गया, कितना कितना कितना, तो भैया टी इंटू वी की पावर कितनी आ जाएगी। देख, क्या ये -1/3 आ जाएगी, -1/3 आएगी। हाँ, क्या ये -1/3 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ गई। कहा भैया, इसको उठा के नीचे ले जाओ, इसको उठा के नीचे ले जाओ। कहा भैया, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया 1/v की पावर -1/3। कहा भैया आ गया, इसको ऊपर ले जाऊं। कहा भैया, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा v की पावर 1/3 के। कहा भैया, आ गया रिलेशन, तो आ गया। तो अब ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पावर के 1/3 के, है ना। तो है तो पॉजिटिव ही ना, पावर तो पॉजिटिव ही है। कहा भैया, तो इसका मतलब v बढ़ाओगे तो t भी बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, फर्स्ट आंसर चला जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। हालांकि मतलब इसके अंदर क्या है कि मतलब मैंने ये पूरे स्टेप लिखे हैं क्योंकि सिंपल सी बात है ना, मैं कि मेरे को पता है कि कुछ ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं,
है ना। तो मेरे को सबको साथ में लेके चलना है भाई, मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो मैंने पूरे स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है, वरना वही बात है, आप यहीं पे निपटा सकते थे क्वेश्चन को, यहीं पे निपटा सकते थे, ठीक है। आई थिंक बात सुन में आई होगी। वन 121 आए हाय, क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है, फील आ जाएगा भाई क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन देखना तुम, मैं थोड़ी सी चित्रकारी करता हूं, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को निहारिए। हाँ भाई, लोटा भी छोरे लोटा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अपने पास में क्या है कि भैया मेरे पास में ना जो ग्राफ दे रखा है ना, वो पीटी ग्राफ दे रखा है, और मेरे को क्या बोल रहा है कि इसको कन्वर्ट कर, अरे क्या पीटी ग्राफ दे रखा है, हाँ पीटी ग्राफ दे रखा है, और मेरे को कन्वर्ट करना है इसमें पीवी ग्राफ के अंदर, इसको कन्वर्ट करना है। का भैया ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखते ही ना दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन आज के बाद में नहीं होगा, ठीक है। जितना बताता हूँ उतना ध्यान में रखना, कभी गलत नहीं होगा। क्या ठीक है भैया, ऐसा क्या करवाने वाले हो, बहुत अच्छी चीज करवाने वाला हूँ। क्या ये एक बात बता कि तेरे को पता है कि अगर ये प्रोसेस है, ठीक है, और आइडियल गैस के है, तो क्या तेरे को पता है कि सब कुछ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के अकॉर्डिंग चलेगा? कहा भैया एनआरटी के अकॉर्डिंग तो चलेगा। क्या यहाँ पे एन कांस्टेंट है? कहाँ भैया। क्या यहाँ पे आर कांस्टेंट है? कहाँ भैया। इसका मतलब कि तेरा पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टी के। कहाँ भैया, ये तो बात आपकी सही है। अब तेरे को प्रोसेस देखने हैं कि तू ये बता कि जब ए से बी जाता है, ए से बी जाता है, तो तेरा क्या ये चीज है, मतलब ये जो है, ये तो हर प्रोसेस के लिए सेम ही होगी ना। यहाँ पे तेरे को कितने प्रोसेस दिख रहे हैं? तो भैया मेरे को 3 प्रोसेस दिख रहे हैं, कौन कौन से? एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला, 3 प्रोसेस दिख रहे हैं मेरे को। कहा? तो क्या तीनों जो प्रोसेस है उनके लिए एन और आर तो सेम रहेगा? कहा भैया, ये सेम रहेगा, यानी कि ये कंडीशन तो हर पे लगेगी। कहा? अब आ जा तेरे इस पे, तो मैं ए से बी जाता हूं, तो तू ये बता कि और क्या चीज कांस्टेंट है, और क्या चीज इसमें कांस्टेंट है? कि भैया जहां तक मेरे को पता चल रहा है ना इस ग्राफ से, कि देखो कि यहाँ पे ना मैं इस पॉइंट पे मैं देखता हूँ क्या, टेम्परेचर देखता हूँ। मैंने तेरे को ग्राफ देखना सिखाया था, अगर तेरे को नहीं आता है तो पुरानी वीडियोस में जाके देखना, तेरे को तेरा ग्राफ एक भी गलत नहीं होगा। और यहाँ भी मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं, जिस पॉइंट पे तेरे को देख मैं तो कि ग्राफ में तेरे को एक एक तो एक्स एक्सिस पे रीडिंग मिलेगी, एक वाई पे मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या मिल रहा है? टेम्परेचर। और यहाँ पे किसकी रीडिंग मिलेगी? पी की। कहा? तो जिस पॉइंट पे तेरे को रीडिंग चाहिए ना, उसको परपेंडिकुलर किससे मिला दे? एक्सिस से मिला दे। तो इस पॉइंट को मैं मिला देता हूं कहां पे? परपेंडिकुलर। यहां पे टच करेगा कहां? तो यहां पे टी की रीडिंग होगी कहां का? तो इस पॉइंट पे जहां पे ये टच करेगा, वही इसकी टी की रीडिंग होगी, इस पॉइंट की, वही इस पॉइंट की रीडिंग होगी टेम्परेचर में। क्या ठीक है भैया, समझ गया? और प्रेशर देखने के लिए भी क्या करेगा? तो भैया इसको परपेंडिकुलर मिलाऊंगा कि ये देख, परपेंडिकुलर का मतलब देख यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ, तो अगर यहां से मैं लेके जाता हूँ इसको, ऐसे ऐसे मिलाता हूँ, मान ले ऐसे मिला दिया, कहाँ भैया, तो ये भी देख परपेंडिकुलर है कहाँ। तो जहां पे ये टच हुआ वही इस पॉइंट का क्या है? प्रेशर है। और जहां ये टच हुआ वही उस पॉइंट का क्या है? टेम्परेचर है। तो ठीक है भैया, समझ गया मैं। तो तू यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर आया, ये तेरा एंडिंग पॉइंट कहाँ? तो इस पॉइंट पे तूने क्या देखा? कि भैया मैंने देखा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो मेरा क्या हुआ है? कम हुआ है। कहा? लेकिन भैया प्रेशर पहले भी यही पे आ रहा था, अभी भी यही आ रहा है, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस में जब मैं ए से बी जाता हूं तो मेरा पी क्या है? कांस्टेंट है। कहा भैया, बात समझ में आ गई, दिखाई दे गया? तो क्या तेरा पी कांस्टेंट हो जाएगा? कहा भैया, हो जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं तो ये दोनों पहले कांस्टेंट थे और ये भी कांस्टेंट हो गया। कहा भैया, इसका मतलब तेरा ए से बी प्रोसेस के अंदर क्या हो गया? ए से बी प्रोसेस के अंदर भैया मेरा क्या हो गया कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टी के। तो हाँ भैया, ये बात मेरे को समझ में आई। तो टी तेरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कहा? हाँ भैया, टी मेरा कम हो रहा है। क्या मैंने सही किया ना? हाँ।
तो अगर तेरा टी कम हुआ है तो सिंपल सी बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब कि तेरा वी भी क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। देख रिलेशन क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इसका मतलब कि ग्राफ क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। क्या बनेगा, लीनियर बनेगा भैया, कि ग्राफ लीनियर बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि टी मेरा अगर बढ़ेगा, अगर टी मेरा बढ़ता तो ये भी बढ़ता। अब टी यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वॉल्यूम भी कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो सिंपल सी बात है कि ग्राफ सीधा लैंड जाएगा और कम होगा। तो देख इस ग्राफ में क्या है कि भैया ये रहा ए से बी जाना है, तो ये रहा ए से बी जा रहा हूं, कहा भैया ए से बी जा रहा हूं। क्या प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, कहा भैया, तो देख ए से बी जा रहा हूं, प्रेशर कांस्टेंट है, कहा भैया। और वी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कहा भैया, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वी भी कम होगा। तो ये रहा, कहा भैया ए बी तो सही है। यहाँ पे तो भैया यहाँ पे तो ना, यहाँ पे तो ये बी से ए जा रहा है, तो ये तो बात ही गड़बड़ है। कहा इसमें तो भैया ये ए से बी जा रहा है, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रेशर क्या है, इनिशियल फाइनल पॉइंट का कांस्टेंट है, लेकिन वी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि टी कम हो रहा है यहाँ पे, तो वी भी कम होगा। ये देख यहाँ पे वी कितना था, इतना था ऐसे, और यहाँ पे कितना हो गया, इतना हो गया। और पी यहाँ पे कितना था का भैया, इतना था, और यहाँ पे भी कितना है, इतना है, यानी कि यहाँ पे भी पी कांस्टेंट है। कहाँ इसकी बात कर ले तो ये तो बी से ए जा रहा है, तो ये तो ऑप्शन अपने दोनों कट। कहा भैया बात समझ आई। अब आजा अपने बी से सी, इसको क्लियर कर दूं, कहा भैया इसको कर दो। अब बी से सी तेरे को क्या दिखाई दे रहा है, भैया पहले तो रूट बी से सी है, वेरी गुड, रूट क्या होगा, बी से सी होगा। दूसरा तेरे को करेक्टरिस्टिक क्या लिख रहे हैं, कि भैया ये इनिशियल पॉइंट था, कहा कि इसका अगर मैं प्रेशर देखूं तो ये आ रहा है, कहा, और अगर मैं टेम्परेचर देखूं तो कुछ ये आ रहा है, वेरी गुड। और अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो भैया इस पॉइंट पे मेरे को प्रेशर मिल रहा है कुछ ये वाला, और टेम्परेचर मिल रहा है सेम वही जो पहले वाला। कहा भैया, तो एन और आर तो तेरा पहले भी कांस्टेंट था, कहा भैया, तो इसका मतलब अब तेरा इस प्रोसेस के अंदर बी से सी आता है, तो तेरा टेम्परेचर क्या है, का भैया टेम्परेचर यहाँ पे भी यही था और यहाँ पे भी यही है, इसका मतलब टेम्परेचर भी मेरा कांस्टेंट है। कहा भैया टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो तू ऐसे कह सकता है क्या कि पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। कहा भैया, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। कहा भैया, देख कैसा है रिलेशन, कैसा है का भैया, इनवर्सली का है, इनवर्सली का है, तो तेरा ग्राफ क्या बढ़ेगा का भैया, कुछ ग्राफ मेरा ऐसा सा बनेगा इस प्रोसेस का। कहा तो कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा का भैया देख ले, देख बी बी से सी जाना है, तो ये रहा बी से सी जा रहा है, ये तो सीधा ही आ गया, तो क्या सीधा होगा, क्या करना भैया, वो रहा ग्राफ बी से सी, ये रहा। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो आंसर क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा, थर्ड आंसर चला जाएगा इसका। का भैया आगे वाला भी बता दो, बिल्कुल बताएंगे, आगे वाला भी बताएंगे, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूं, कहा भैया। अब आजा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि भैया C2A है, तो पाथ तेरा क्या है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे कि भैया पाथ C2A है, वेरी गुड। और क्या चल रहा है पता तेरे को, कि भैया मैं बात करता हूं ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मैं बात करता हूं, देखो कि मेरे यहाँ पर टेम्परेचर कितना इनिशियल पॉइंट पे ये हो जाएगा, ठीक है, और प्रेशर मेरा ये हो जाएगा, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेरा टेम्परेचर हो जाएगा और ये मेरा प्रेशर हो जाएगा। लेकिन लेकिन तेरे को नहीं लगता क्या, तेरे को नहीं लगता क्या कि इसकी जो स्लोप होगी, इसकी जो स्लोप होगी, इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप क्या होगी, तो भैया इसकी स्लोप होगी क्या, खड़ी अपॉन पड़ी, तो खड़ी क्या है P, और ये क्या है V, तो इसका मतलब इसकी जो स्लोप होगी SLO, ये लगता है कि नहीं लगता, लगा लेना कोई बात। स्लोप क्या हो जाएगा कि भैया P/V होती है, तो क्या स्लोप कांस्टेंट है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये कांस्टेंट हो, कहा भैया, तो P/V कांस्टेंट है तेरा, यानी स्लोप कांस्टेंट है, तो स्लोप किसके अंदर कांस्टेंट है देख ले। या तू ऐसे भी कह सकता है कि P तेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, V के। कहा भैया, तो
पी तेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। क्या कुछ गड़बड़ किया क्या? अरे यार पी बाई टी है ना, पी बाई टी है, तो मैं क्या कहता हूं पी बाई टी इसकी स्लोप हो जाएगी। कहाँ भैया, तो P बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब मैं यहां से क्या करता हूं कि देख सिंपल सी बात है कि P बाई टी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, तो भैया एन आर टी बाई वी आ रहा है, और ये क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी, तो स्लोप इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब ये भी कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब V भी कॉन्स्टेंट होगा। तो ये देख तेरा V यहां पे भी सेम और यहां पे भी सेम, इसका मतलब तेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब इतना ये क्यों बताया मैंने, अब तेरे को इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ ले, अब मैं तेरे को क्वेश्चन पूछता हूं कि तू मेरे को ये बता दे कि इसमें कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा है, आइसोकोरिक कौन सा है और आइसोबारिक कौन सा है इसके अंदर, इनके अंदर ए बी मतलब तीन प्रोसेस है, ए से बी यानी ए बी प्रोसेस है, बी से सी प्रोसेस है यानी बी सी, और सी से ए प्रोसेस है। इनमें कौन सा आइसोकोरिक और कौन सा आइसोबारिक है? आइसोकोरिक का मतलब होता है जहां वॉल्यूम कांस्टेंट हो, और आइसोबारिक होता है जिसके अंदर क्या, प्रेशर कांस्टेंट हो। ठीक है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई है, इसको मैं हटा देता हूं। अगर कोई भी डाउट, शंका या लघु शंका हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कृपा करें। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा अगर आपका कमेंट मेरे पास में आता है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 122 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कब भैया मेरे पास में एक आइडियल गैस है, सिंपल सी बात है भैया, कहाँ पी इक्वल्स टू एनआरटी का बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसने कुछ ना मेरे को रिलेशन दे रखा है किसका, कि भैया पी स्क्वायर वी इक्वल्स टू कांस्टेंट दे रखा है। वेरी गुड, ठीक है, और ये बोल रहा है कि जब मैं टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या है, टी है वी है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, और जब मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ, है ना, कहाँ तक, टू वी तक, है ना, तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा ये बता दो। तो तेरे को नहीं लगता, तेरे को जो रिलेशन दे रखा है वो किसका दे रखा है, किसका दे रखा है, कि भैया मेरे को रिलेशन ना पी वर्सेज किसका दे रखा है, वी दे रखा है, लेकिन जो मेरे को इसमें पूछ रहा है ना, क्वेश्चन के अंदर जो आंसर में पूछ रहा है वो टेम्परेचर पूछ रहा है। इसका मतलब अगर मेरे को भैया, अगर मेरे को यानी कि वॉल्यूम को एक्सपेंड कर रहा है और पूछ क्या रहा है, टेम्परेचर, इसका मतलब अगर मेरे को वी वर्सेज टी का रिलेशन मिल जाए ना तो बात बन जाए। और इसके लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, कि भैया पी को रिप्लेस करना पड़ेगा। कहां से करेगा, कि भैया ये बोल रहा आइडियल गैस है, तो मैं क्या करूंगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। कहा, वेरी गुड, तो पी क्या हो जाएगा, कि भैया पी को रिप्लेस कर दूंगा एन आर टी बाय वी से। वेरी गुड, लेकिन भैया पी स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, तू भी स्क्वायर कर दे, स्क्वायर कर दे, स्क्वायर कर दे, स्क्वायर कर दे, स्क्वायर कर दे। कहा भैया, तो तेरे को नहीं लगता क्या कि तेरा पी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, टी स्क्वेयर अपॉन में वी स्क्वेयर के। तो भैया ये कहाँ गए, देखो ना तो तेरा मोल चेंज होता है ना तेरा आर चेंज होता है यहाँ पे। कहाँ भैया, तो ये आ गया कहाँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि टी स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर इंटू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कहाँ भैया लिख सकते हो क्या, इससे ये मर गया। कहाँ भैया, यानी कि टी स्क्वायर बाई वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ गया। कहाँ भैया, तेरे पास में क्या आ गया, तो भैया मेरे पास में टी और वी का रिलेशन आ गया, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, तो भैया टी वन स्क्वायर अपॉन में टी टी वन स्क्वायर अपॉन में वी वन इक्वल्स टू टी टू स्क्वायर अपॉन में वी टू। कर सकता हूं क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है। कहाँ भैया, कहाँ भैया, टेम्परेचर का तेरे को रिलेशन पूछ रहे हैं और वी तेरे को दे रखा है, टू टाइम्स कर दिया है वी, तो सिंपल सी बात है मैं वैल्यू रखता हूं, क्या इसकी इनिशियल वैल्यू वी ले लूं, कहाँ भैया, तो और फाइनल वैल्यू टू वी ले लूं। कहाँ भैया, मर गया। कहाँ भैया मर गया, इधर आ गया। कहाँ भैया, तो मैं ऐसे कह दूं कि टू
T1 की स्क्वायर इक्वल्स टू T2 की स्क्वायर। कहाँ भैया स्क्वायर हटा दूं, कहाँ भैया कि यहाँ से स्क्वायर हटी, यहाँ से हटी और यहाँ पे क्या आ गया, रूट आ गया। तो इसका मतलब T2 मेरे पास में क्या आ जाएगा भैया कि √2 टाइम्स आ जाएगा इनिशियल टेम्परेचर का, यानी कि √2 टाइम्स आ जाएगा इनिशियल टेम्परेचर का सेकेंड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो चुल्लू भर पानी में डूब ना भाई ना, इसको इधर ले आया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा T2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2T1 की स्क्वायर। कहाँ भैया, तो अगर मैं यहां से मैं T2 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, √2T1 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आए, ऐसे ही किया मैंने, ठीक है। तो आंसर सेकंड आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। आज मेरा टारगेट था कि आज इस टॉपिक को वंडरवॉल इक्वेशंस को खत्म कर दूं, लेकिन मैं नहीं करवा पाया, है ना, क्योंकि मैं चीजें छोड़ने का मन नहीं करता। मैं ये चाहता हूं कि जितना करवाऊं अच्छे से करवाऊं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में ना 250 लीटर गैस है, ठीक है, आइडियल गैस है, और मैंने इसको हीट किया है कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने हीट किया है, ठीक है, और कितना फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम मैंने कितना कर दिया, 500 लीटर कर दिया। वेरी गुड। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर तेरे को 27 डिग्री दे रखा है, फाइनल तेरे को पूछ रहा है, प्रेशर तेरा कांस्टेंट है, ठीक है, और ठीक है आइडियल गैस है। तो सिंपल सी बात है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। कहा भैया बात तो आपकी सही है। क्या पी तेरा कांस्टेंट है, कहा भैया वी तो तेरा चेंज हो रहा है, कहा भैया हो रहा है। क्या एन चेंज हुए, करना भैया कांस्टेंट है। क्या आर तेरा चेंज हो सकता है, करना भैया कांस्टेंट है। इसका मतलब तेरा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, कहा भैया। तो सिंपल सी बात है कि V1 अपॉन में V2 इक्वल्स टू T2 अपॉन में T1, कहा भैया V1 कितना है, कि भैया V1 कितना दे रखा है, कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा लीटर में ले लो भले, क्योंकि रेशियो के अंदर फर्क नहीं पड़ता। तो 250 से मैंने 250 से 500 कर दिया, तो ये ले 250 और ये ले 500 कर दिया मैंने, इक्वल्स टू टी कितना था, कि भैया पहले 27 डिग्री था, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, इतना बात मान लेना मेरे को, ठीक है। तो ये ले 300, सॉरी गड़बड़ होगी ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, थोड़ी सी लाइट चली गई है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। तो क्या हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा 300 केल्विन डिवाइड बाय T2। लो भैया, तो T2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है। तो भैया आपकी शक्ल नहीं देख रही है, मेरी शक्ल देख के क्या करेगा, मेरी शक्ल देख के सिलेक्शन थोड़ी होगा, सिलेक्शन तो जो बोर्ड पे मान लिख रहा हूं उससे होगा ना, है ना। तो ये तेरा केल्विन में आ गया, कहा हाँ भैया आ गया मेरा केल्विन में आंसर। तो लेकिन मेरे को जो आंसर पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है किसके अंदर, डिग्री सेल्सियस में। तो सिंपल सी बात है कि केल्विन केल्विन के अंदर कितना होता है, केल्विन इक्वल्स टू कितना होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, कहा भैया। तो ये कितना आ जाएगा, 600 माइनस 273 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस। तो आंसर कितना आ जाएगा, का भैया आंसर आ जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस, थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, कितना आ जाएगा 327, थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 क्या बोल रहा है, मेरे पास में एक बैलून है भैया, ठीक है, और क्या कर रहा है, कंटेंस कर रहा है कितना, 500 मीटर क्यूब ऑफ हीलियम 27 डिग्री पे, ठीक है, और एक एटमॉस्फेयर प्रेशर है। द वॉल्यूम ऑफ द हीलियम एट -3 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, ठीक है, और प्रेशर कितना है, 0.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, कहा भैया
ये कांस्टेंट कहा भैया। प्रेशर चेंज हो रहा है कहा भैया, वॉल्यूम तो पूछ ही रहा है कहा भैया, और टेम्परेचर भी चेंज कर रहा है कहा भैया, टेम्परेचर भी चेंज कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा कि P1 V1 अपॉन में P2 V2 इक्वल्स टू T1 अपॉन में T2। फॉर्मूला बन गया कहा भैया, बन गया। तो P कितना था पहले, कितना था P का भैया, पहले 1 एटमोस्फियर था, वेरी गुड, इनटू वॉल्यूम कितना था का भैया 500 मीटर क्यूब था। बाद में प्रेशर कितना हो गया का भैया 0.5 हो गया। अब कितना हो जाएगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम भैया V2 मेरे से पूछा है, वेरी गुड। T कितना है का भैया, T पहले 27 डिग्री सेल्सियस था यानी कि 300 केल्विन था, और अब कितना हो जाएगा -3 यानी कि 270 केल्विन हो जाएगा। अब तो सिर्फ मारा पीटी करनी है कहा भैया, 2 0 से 2 0 मैंने मार दी, वेरी गुड। ठीक है, 5 से 5 मार दिया, यहाँ पे क्या बच गया 10 बच गया क्या, हाँ 10 बच गया भैया, ये है ही 10। तो V2 कितना आ गया तो भैया V2 आ गया 900 मीटर क्यूब आ जाएगा, ऐसा ही में आ रहा ना, तो 900 मीटर क्यूब आ जाएगा, थर्ड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई। कहा भैया आ गई। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। 125 क्या बोल रहा है तो भैया, मेरे पास में एक वेसल है, ठीक है, 6 ग्राम की वेसल है मेरे पास में, ठीक है, और ऑक्सीजन है, उसके अंदर P प्रेशर है, टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन है, और मैंने क्या कर रहा हूं कि इसके अंदर एक स्मॉल होल है जिसके अंदर से ऑक्सीजन क्या कर रही है, लीक कर रही है, ठीक है। तो हाउ मच ऑक्सीजन लीक कर जाएगी किसके अंदर, फाइनल प्रेशर जब P/2 बचेगा, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा 300 केल्विन। देखो क्या दे रहा है, कंडीशन क्या दे रहा है, पहले कंडीशन को समझो, क्रोनोलॉजी को समझो, ठीक है। क्या बोल रहा है, मेरे पास में एक चैम्बर है, क्या इसके अंदर मैंने ऑक्सीजन गैस भर रखी है, क्या कर रखी है, ऑक्सीजन गैस भर रखी है, कहा हाँ भैया ऑक्सीजन गैस भर रखी है, जिसका प्रेशर था P, ठीक है। यहां से एक छेद कर दिया तो सिंपल सी बात है कि निकलती जाएगी गैस, कहा हाँ भैया गैस बाहर निकलेगी। अगर गैस इससे बाहर निकलेगी तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं कहता हूं कि PV इक्वल टू nRT, तो क्या R की वैल्यू चेंज हुई, क्या ना भैया R की वैल्यू चेंज तो नहीं होती का, वेरी गुड। क्या यहाँ पे N चेंज हुआ का भैया, N तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर बाहर जा रही है गैस तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर पहले N मोल थे तो उसके बाद में अब N नहीं बचेंगे, यानी मोल तो चेंज होंगे, वेरी गुड, मोल चेंज होंगे। और क्या चेंज हो रहा है क्या भैया, वॉल्यूम फिक्स है, क्योंकि ये जो बॉक्स है ना मेरे पास में, इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसका मतलब वॉल्यूम फिक्स है, कहा। और प्रेशर का, प्रेशर तो ये खुद ही बोल रहा है कि भैया P से P/2 हो गया, कहा। और टेम्परेचर का भैया, टेम्परेचर भी ये बोल रहा है कि T पहले कितना था 400 था, और बाद में T कितना हो गया, T2 कितना हो गया भैया 300 केल्विन हो गया, तो इसका मतलब T भी चेंज हो रहा है, कहा। तो तेरे को नहीं लगता यहाँ पे क्या हो जाएगा का P1 अपॉन में P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो भैया N1 अपॉन में N2 इंटू T1 अपॉन में T2 आ जाएगा, कहा भैया। अब ये बता N क्या होता है का भैया, N इक्वल्स टू होता है मोल, नंबर ऑफ मोल होते हैं कि ग्राम में क्वांटिटी अपॉन में मोलिकुलर वेट, कहा। तो मोलिकुलर वेट तो क्या है, सेम है, कहा। तो N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ग्राम में क्वांटिटी के, कहा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि P1 अपॉन में P2 इक्वल्स टू ग्राम में क्वांटिटी इनिशियल अपॉन में ग्राम में क्वांटिटी फाइनल इनटू T इनिशियल अपॉन में T फाइनल, कहा भैया। तो बस प्रेशर कितना था पहले का भैया, पहले 1 एटमॉस्फेयर था क्या, पहले P था, ठीक है, पहले भैया P था, बाद में P/2 हो गया तो by2 को ऊपर ले गया, कहा भैया। कितने ग्राम थी क्या भैया, 6 ग्राम थी, इनिशियल क्वांटिटी थी 6 ग्राम, और यहां कितनी आ जाएगी कि भैया ग्राम में क्वांटिटी मेरे को निकालनी है फाइनल वाली, कहा भैया फाइनल वाली ग्राम में क्वांटिटी निकाल।
मल्टीप्लाई। टेम्परेचर कितना था कि भैया पहले 400 था और बाद में कितना हो गया 300 हो गया। तो बस अब तो काटा पीटी करनी है, काटा पीटी काटा पीटी काटा पीटी काटा पीटी काटा पीटी, ये ले काटा पीटी। इधर ले आऊं कहां भैया, तो ग्राम में क्वांटिटी फाइनल कितनी बच गई, 4 ग्राम बच गई। कितनी बच गई, 4 ग्राम बच गए। इसके अंदर ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा था किसका, बॉक्स का चल रहा था, तो सिंपल सी बात है क्वांटिटी भी किसकी आएगी, बॉक्स के अंदर की आएगी। कितना बचा है कि भैया 4 ग्राम बचा है, था कितना 6 ग्राम, यानी निकल कितना गया कि भैया 2 ग्राम निकल गया होगा। अब देख ले तेरे को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कितनी फाइनल प्रेशर जब इस तो कितनी मतलब लीक आउट कर जाएगी, तो सिंपल सी बात है 2 ग्राम लीक आउट कर जाएगी। ठीक है, और 126 भी कर ही देते हैं, है ना। 126 क्या बोल रहा है कि भैया 126 बोल रहा है कि पीवी इक्वल्स टू आर टी जो है, यानी एन की वैल्यू है, मोल, एक मोल के लिए लिखा है। ठीक है, तो पीवी इक्वल्स टू आर टी जो है वो कंडीशन रियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए कब कब मान्य हो सकते हैं, तो सिंपल सी बात है बताया था मैंने, हाई टेम्परेचर एंड लो डेंसिटी। ठीक है, तो थर्ड आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो भाई आई थिंक मजा आया होगा क्लास के अंदर, बहुत सारी अच्छी अच्छी छोटी छोटी चीजें मैंने बताई, है ना। तो अगर अच्छा लगा हो, है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई। ठीक है, और थोड़ा सा चैनल को मतलब शेयर कर देना ना, थोड़ा सा चैनल को शेयर कर देना, क्योंकि गैप लग गया ना, इस वजह से रीच बहुत ज्यादा डाउन हो गई, तो भैया थोड़ा सा हेल्प कर देना ना। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए